Assalamualaikum. I am Uruz Zahra, your English language instructor. I hope you all are well. आज की इस वीडियो में हम मजीद आए हैं वोकेबलरी के साथ और इनके सिनोनिम्स यानी सेम वर्ड्स का हम इस्तेमाल कर रहे हैं और ये वर्ड्स हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं, आपकी वोकेबलरी इन्हांसमेंट के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो आइए जरा इनको वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देख सकते हैं यहाँ पर है लार्ज। लार्ज का मतलब होता है काफी ज्यादा बड़ा। तो अगर हम ये कहना चाहें कि लार्ज का मतलब है काफी ज्यादा बड़ा, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ लार्ज पिज्जा, तो लार्ज की जगह हम बिग भी कह सकते हैं बिकॉज बिग इज द सिनोनिम ऑफ लार्ज। इसके बाद है हमारे पास एग्जिट। एग्जिट हमारे पास एक्शन वोकैबुलरी है, इसका मतलब होता है कहीं से निकलना। एग्जिट फॉर एग्जांपल यू नीड टू मूव आउट फ्रॉम दिस प्लेस, यू नीड टू एग्जिट फ्रॉम दिस प्लेस। तो इसकी जगह अगर हम लीव कह दें तो भी बेहतर है कि किसी मकाम से निकलना। इसके बाद है प्रेजेंट। प्रेजेंट इज सम सॉर्ट ऑफ द नाउन जिसका मतलब होता है गिफ्ट या तोहफा। तो गिफ्ट ऑलरेडी उर्दू में इतना ज्यादा इस्तेमाल हो चुका है कि हम इसको गिफ्ट ही कह रहे होते हैं। तो प्रेजेंट एंड गिफ्ट बोथ आर द सिनोनिम ऑफ ईच अदर। दिस इज अ नाइस प्रेजेंट एंड दिस इज अ नाइस गिफ्ट। इसके बाद है अलाइक। अलाइक का मतलब होता है एक जैसा। फॉर एग्जाम्पल ही इज अलाइक हिज ब्रदर, ही इज सेम एज हिज ब्रदर। तो दोनों यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि अलाइक एंड सेम हमारे पास सेम ही इस्तेमाल हो रहा है। इसके बाद है स्टोन। स्टोन का मतलब होता है पत्थर। इसको हम रॉक भी कहते हैं। रॉक भी पत्थर को कहा जाता है स्टोन। ये नहीं अगर हम कहते हैं कि कोई बड़ा पत्थर है, कोई रॉक है या स्टोन है, दोनों का एक ही मतलब होता है। इसके बाद हम बात करते हैं लास्ट। लास्ट को हम फाइनल भी कह सकते हैं। दिस इज द लास्ट स्टेप ऑफ माई प्रेजेंटेशन, दिस इज द फाइनल स्टेप ऑफ माई प्रेजेंटेशन। इसके बाद है सिलेक्ट। सिलेक्ट का मतलब होता है मुंतखब करना यानी इंतखाब करना, चुनना। इसको हम चूज भी कह सकते हैं। आई लाइक टू चूज द कंफर्टेबल शूज एज कम्पेयर टू गुड लुकिंग। तो हम इसको यहाँ सेलेक्ट भी कह सकते हैं एंड चूज भी। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एडजेक्टिव है दैट इज कॉल्ड इल या सिक। ही इज इल या ही इज सिक। इसको हम अंडर द वेदर भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू मे ऑल्सो यूज अंडर द वेदर, ही इज अंडर द वेदर या ही इज सिक या ही इज इल। इसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट वहां पर मेनली हमारे पास कुछ एक्शन वोकैबुलरी है दैट्स कॉल्ड रेज। रेज का मतलब होता है उठाना यानी किसी चीज को अपने मकाम से उठा लेना। इसको हम लिफ्ट भी कहते हैं। दैट्स व्हाई लिफ्ट को कहा ही लिफ्ट इसलिए जाता है क्योंकि वो चीजों को उठा रही होती है, पिक कर रही होती है। रेज, यू नीड टू रेज योर वॉइस, यू नीड टू लिफ्ट योर वॉइस। इसके बाद हमारे पास स्टार्ट। स्टार्ट का मतलब होता है शुरू करना। आई एम गोइंग टू स्टार्ट माई सम न्यू बिजनेस और एनीथिंग एल्स, या आई एम गोइंग टू बिगिन माई न्यू बिजनेस। इसके बाद है क्लैरिफाई। क्लैरिफाई का मतलब होता है वजाहत देना, एक्सप्लेन। यू नीड टू क्लैरिफाई योर पोजीशन राइट नाउ बिकॉज आई एम इन अ डूबियस सिचुएशन। मैं काफी ज्यादा इस वक्त शक व शुबहात में हूँ, सो यू नीड टू क्लियर योर स्टेटमेंट, यू नीड टू क्लियरफाई योर पोजीशन कि आपको अपना मकाम इस वक्त क्लियर करने की जरूरत है क्योंकि मैं तो इस वक्त शक में हूँ। इसके बाद है ट्रिप। ट्रिप को हम जर्नी भी कह सकते हैं। आईएलटीएस वाले अक्सर इस बात का ख्याल रखें, जर्नी या वेज वो हमेशा कह रहे होते हैं, तो आप इसको ट्रिप भी कह सकते हैं बिकॉज ट्रिप इज द सिनोनिम ऑफ जर्नी। एंड इसके बाद है इजी। इजी को आप सिंपल भी कह सकते हैं एंड इसको हम एफर्टलेस भी कह सकते हैं। एफर्टलेस इज आल्सो अ गुड वर्ड फॉर द आईएलटीएस एज वेल। इसके बाद है फॉल्स। फॉल्स का मतलब होता है गलत। इसको हम अनट्रू भी कह सकते हैं। मिसाल के तौर पर दिस स्टेटमेंट सीम्स फॉल्स या दिस स्टेटमेंट सीम्स अनट्रू। एंड द लास्ट वन इज मिस्टेक। मिस्टेक का मतलब होता है गलती। डोंट डू दिस मिस्टेक अगेन, कि इस गलती को दोबारा मत करना या डोंट डू दिस एरर अगेन। सो आई होप आपको यहाँ तक हमारी बात समझ आई है। अगर आपका कोई सवाल है तो यू मे सिंपली आस्क योर क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल रिप्लाई यू बैक। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए, आपसे दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।